मित्रों, जय श्री कृष्ण। सनातन सत्य में आपका सबका स्वागत है। मैं नीलेश जोशी, आपको सबको मेरा प्रणाम। भारत में जिहादियों और वक्फ बोर्ड वाले कैसे कैसे कारनामे करते हैं, कैसे कैसे अपने हथकंडे चलाते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बेट द्वारिका का। बेट द्वारिका मतलब द्वारिका के बाजू में, ओखा के बाजू में एक बेट है, उसको बेट द्वारिका बोलते हैं। बराबर है। यहाँ एक भगवान कृष्ण जी का मंदिर जो रुक्मणी ने स्थापना किया था वो है। उधर कैसे वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, फिर क्या हुआ। बेट द्वारिका के दो द्वीप यानी दो टापू पे कब्जा जमाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या हथकंडा अपनाया और गुजरात हाई कोर्ट ने उसका कैसे सपना चकनाचूर कर दिया। इस समय ये विषय गुजरात में बहुत चर्चा में है। सोशल मीडिया से के माध्यम से हम लोगों को मालूम पड़ गया, वरना पता ही नहीं चलता। हिंदुओं का पलायन कैसे होता है, जगह पे कैसे कब्जा जमाया जाता है, लैंड जिहाद क्या होती है, वो समझने के लिए आप बस बेट द्वारिका टापू का अध्ययन कर ले तो सब प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। द्वारिका भगवान कृष्ण की राजधानी रह चुकी है। उधर सभी लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं। उधर से बेट द्वारिका भी जाते हैं। बेट द्वारिका जाने का एकमात्र रास्ता है पानी से, और बाहर जाने का, अंदर आने का एक ही रास्ता है पानी से। ठीक है, उसके लिए नाव का प्रयोग। यहाँ द्वारिकाधीश का प्राचीन मंदिर स्थित है। कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ रुक्मणी ने मूर्ति की स्थापना की थी। समुद्र से घिरा हुआ ये टापू बड़ा शांत रहता था। लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना था और नावों से यात्रिकों को दरिया क्रॉस करवाने के दो धंधा था मेन, एक मछली पकड़ने का और एक नाविका से लोगों को लेके आके जाने का। बराबर। तो थोड़े टाइम पहले यहाँ मुसलमानों ने करके बांग्लादेश के, रोहिंग्या के, बंगाल के मुसलमानों ने यहाँ आना चालू किया। हिंदू तो स्वभाव से दयालु होता है, उसने उसको यहाँ रहने की इजाज़त दे दी, मछली पकड़ने की इजाज़त दे दी, नावों का, बोटिंग का भी काम करने को दे दिया। धीरे धीरे करके मछली पकड़ने का पूरा कारोबार मुसलमानों के हाथ में आ गया। कैसे आया? बाहर की, मिडिल ईस्ट की, उसकी जो फंडिंग आती थी, वो फंडिंग के चलते चलते वो लोग ने मछली पकड़ के बाजार में मछली बहुत सस्ते भाव में बेचने शुरू की। जो हिंदू मछुआरे है उसका कंपटीशन नहीं कर सका, तो धीरे धीरे वो धंधे से बाहर हो गया। तो मछली पकड़ने का धंधा का पूरा उनका मोनोपोली आ गया। हाँ, एक हत्थों कब्जा हो गया। फिर हिंदू लोग कामकाज के लिए बाहर जाना चालू किया। हाँ, और यहाँ एक चमत्कार हुआ, एक प्रयोग हुआ। बेट द्वारिका से ओखा तक जाने के लिए नाव का किराया था 8 रुपया। अब क्योंकि नावों पे भी मुस्लिमों का कब्जा था, तो उन्होंने किराए का नया नियम बना दिया। जो हिंदू नाव से ओखा जाएगा वो किराए का 100 रुपये देगा, और मुसलमान वही जगह में 8 रुपया देगा। यह सब सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन व्यवहार में यही काम चलता था और भेदभाव से काम किया जाता था। अब कोई हिंदू बेचारा मजदूर दिहाड़ी कमाता है तो 200 रुपये आने जाने का कैसा देगा? 200 रुपये दिहाड़ी और 200 रुपये नाव का तो परवड़ेगा ही नहीं, राइट। तो वो लोगों ने बेट द्वारिका से पलायन करके दूसरे एरिया में जाना चालू किया। धीरे धीरे बेट द्वारिका खाली होने लगा। जैसे जैसे खाली होने लगा, ऐसे ऐसे मुसलमान लोगों ने कब्जा करना चालू किया। एक ज़माना था कि बेट द्वारिका में 100% आबादी हिंदुओं की थी। धीरे धीरे करके ये हो के आज हिंदुओं की आबादी बेट द्वारिका में 15% रह गई। ठीक है, ये है पलायन का पहला कारण। रोजगार के दो मुख्य साधन, मछली पकड़ने का काम और नावों से मुसाफरी को लेकर आने जाने के। जो बाकी छोटे मोटे काम, यानी जो ये हैंडीमैन बोलते हैं ना, मिस्त्री है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री है, ड्राइवर है, नाई है, अन्य है, वो हिंदुओं के हाथ में थे। वो भी धीरे धीरे हिंदू बाहर जाने लगे तो मुसलमानों के हाथ में आने लगे। अब बेट द्वारिका में तो 5000 साल पुराना मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हिंदू जाते थे। तो इसमें वहाँ के जिहादियों ने नया तरीका निकाला। क्योंकि आवाजाही के साधनों पर उनका कब्जा था, तो उन्होंने क्या किया, 20-30 मिनट लगती है दरिया में क्रॉसिंग की, तो वो 20-30 मिनट का हिंदू यात्रालुओं से उसने 4 से 5000 रुपया मांगना शुरू कर दिया। तो गरीब हिंदू तो यात्रा करना बंद कर दिया, तो यात्राएँ बंद हो गई। इतना महंगा किराया किसको परोड़ेगा? ठीक है। अब बेट द्वारिका के ये दो टापू के ऊपर जिहादियों का पूर्ण कब्जा हो गया।
तो उसने जगह जगह मकान बनाना चालू किया और देखते ही देखते प्राचीन मंदिर के बनाई गई, मज़ारें बनाई गई। वहाँ की बची कुची हिंदू आबादी भी सरकार को ये बातों की कंप्लेन करती रही, लेकिन सरकार ने ये दान पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ हिंदू समाज सेवियों ने इसका काम दान किया तो सरकार को चिताया, लेकिन फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने क्या किया, जब भी ये हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद सरकार ने ओखा से बेट द्वारिका जाने तक सिग्नेचर ब्रिज बनाने का काम शुरू किया और बाकी विषयों की जांच सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी को दे गई। गुजरात में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पे कैसे काबू करने का, कब्जा का दावा ठोक दिया कोर्ट में। वो कैसे हुआ? वक्फ बोर्ड ने अपने आवेदन में दावा किया है कि बेट द्वारिका के 2 टापू पर मुसलमानों का पूरी 100% आबादी है, तो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का कब्जा है, तो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का स्वामित्व स्वीकार किया। गुजरात के उच्च न्यायालय ने इस पर आश्चर्य जताते हुए पूछा कि कृष्ण नगरी पर आप कैसे दावा कर सकते हो, और उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। बेट द्वारिका में करीब 8 टापू है, छोटे छोटे टापू है, जिनमें से 2 पर भगवान कृष्ण जी के मंदिर बने हुए हैं। प्राचीन कहानियाँ बताती है कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर मूर्ति में समा गई। बेट द्वारका के इन 2 टापू पर करीब 12,000 लोग रहते हैं। इनमें से 9,500 मुस्लिम और 2,500 हिंदू है। ये द्वारिका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है और ओखा से कुछ दूरी पर स्थित है। वक्फ बोर्ड इसी के आधार पर इन 2 टापू पर अपना दावा जताता। यहाँ अभी इस साजिश का शुरुआती चरण ही है कि इसका खुलासा हो गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस चरण में कुछ लोग ऐसी ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर रहे थे जो रणनीतिक रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। ये कैसे बन सकता था कि ओखा के सामने पाकिस्तान का कराची है, पाकिस्तान की नेवी उधर रहती है, राइट। कल जाके अगर हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है और ये 2 टापू पर ये जिहादियों का कब्जा होता है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली एडवांटेज हो जाएगा और हमारे भारत की ये रणनीति में एकदम बड़ा खतरा बन सकता था। अब जाकर सब अवैध कब्जे वो मज़ारें तोड़ी जा रही। बेट द्वारिका में आने वाला कोई भी मुसलमान वहाँ का स्थानीय नहीं है, सब बाहर के। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में वहाँ के हिंदुओं से सब कुछ छीन लिया और भारत के गुजरात जैसे एक राज्य का टापू सीधिया बन गया। सावधान व सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। ये सब जगह में हो रहा है। हिंदू अगर सावध नहीं रहेगा, सावधान नहीं रहेगा, तो ये सजाग नहीं रहेगा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो आपकी, मेरी, हमारी सब की फर्ज बनती है कि ऐसा कुछ होता है तो अपनी चोटी का जोर लगा दीजिए और जो भी बन सकता है करिए। लोकल अथॉरिटी को जानकारी दीजिए, एक मंडल बनाइए, मंडल बना के कोर्ट में मूव कीजिए, समाज सेवकों को कांटेक्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसमें चुप मत रहिए। हाँ, कि इसमें मेरा क्या है, उसका हो रहा है, नहीं, मेरा ही है, ये भारत देश मेरा ही है, मुझे ही करना होगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई और नहीं करेगा, ये समझ के बस ये अपील के साथ मैं विराम करूँगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो दूसरे के साथ शेयर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी चैनल के बारे में दूसरे लोगों को बताइए और हर टाइम मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलो, आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आपको सबको मेरा एक बार और